जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो बच्चे अपने गार्जियन के साथ घर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे इस तरह। कैसे हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे किंजा सलीम पर। किंजा सलीम जो कि एक फूल जैसी बच्ची थी। किंजा सलीम पंजाब कॉलेज लाहौर कैंपस की स्टूडेंट थी। वो फर्स्ट ईयर की तलबा थी। किंजा सलीम घर से तालीम हासिल करने के लिए गई। वालदैन ने उसकी 2 लाख रुपया फ़ीस जमा करवाई और न जाने किन हालात में अपनी बच्ची की फ़ीस जमा करवाई ताकि वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सके। दोस्तों, पंजाब कॉलेज हमारे मुल्क का महंगा तरीन कॉलेज, एक रिकॉर्ड बनाने वाला कॉलेज, और जिसको मुल्क में ये समझा जाता है कि ये बहुत अच्छी तालीम वाला कॉलेज है। मगर इस कॉलेज का सिस्टम, जिसका तमाशा आज सरेआम में नज़र आ रहा है, उम्मीद करती हूँ आप सब ने देख लिया होगा। किंजा सलीम सुबह अपने घर से तालीम हासिल करने के लिए निकली तो बस ड्राइवर ने उसे बेसमेंट में ले जाकर गाड़ी रोकी। बस ड्राइवर ने तमाम बच्चों को क्लास में जाने के लिए कहा सिवाय किंजा सलीम के। किंजा सलीम से उसे कुछ अपने हिसाब किताब क्लियर करने थे वैन के किराए के। जो ही तमाम बाकी बच्चियां अपनी क्लासेस में चली गई तो बस ड्राइवर ने बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। जो ही उसने बेसमेंट का दरवाज़ा बंद किया तो खुदा जाने, किंजा सलीम जाने, बस ड्राइवर जाने, और हमें सुनने में ये भी आया है कि कॉलेज के गार्ड भी मुलव्वस था। उस गार्ड का नाम ऑन था। सुनने में ये आ रहा है कि उस गार्ड की ड्यूटी 2nd या 3rd फ्लोर पर थी, जबकि हादसा बेसमेंट में पेश आया है। मगर ज़रूरी तो नहीं कि वो ऑन गार्ड 2nd या 3rd फ्लोर से नीचे उतर ही नहीं सकता। जब बच्ची के साथ ज्यादती हुई तो बच्ची चीखती चिल्लाती हुई नाढाल होकर बिल्कुल बिल्कुल बेबस होकर बाहर आई और खूब चीखती हुई आई। बच्ची ने आते ही बाहर शोर डाल दिया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। बच्ची के दोस्तों ने, उसकी क्लास फेलोज ने उसे थाम लिया, उसकी आवाज़ सुनी, उसे स्ट्रेचर पर डाला गया और साथ ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। बच्ची आईसीयू में भी दाखिल रही। दोस्तों, शायद ये पाकिस्तान का कानून है कि जिस पर जुल्म किया जाए तो फिर उसको जुल्म को मिटाने के लिए उस पर और जुल्म किया जाए, और जुल्म किया जाए, और जुल्म किया जाए। क्योंकि किंजा सलीम के साथ रेप केस होने के बाद उसके वालिदैन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इंसाफ की तलब ना करें। स्टूडेंट को एहतजाज से रोका जा रहा है, और सबसे घटिया जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि लोग, पुलिस, कोई भी सरकारी अफसर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है कि नहीं हुई। इसके पीछे वजह ये है कि उस पंजाब कॉलेज के कैंपस का मालिक दुनिया न्यूज़ का मालिक है, और आपको पता है दुनिया न्यूज़ नून लीग का है, और वो मालिक नून लीग का दूर करीब से रिश्तेदार भी है। अगर आप डीएसपी के पास चले जाते हैं, किसी भी बड़े अफसर के पास चले जाते हैं, तो वो आगे से कहते हैं क्या क्या काम करना है, कहाँ ज्यादती हुई, किसके साथ हुई, कब हुई। इससे घटिया मैं कहती हूँ प्रोपोगेंडा पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। सुबह के टाइम पुलिस अफसरान ये कह रहे हैं कि बच्ची के साथ तो ज्यादती हुई ही नहीं, जबकि कुछ घंटे के बाद वो कह रहे हैं उन्हीं तलबा को कि हमने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। और पहले जो खबर फैलाएगी वो ये फैलाएगी कि बच्चे एक गलत अफवाह फैला रहे हैं। अब प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों में एक लड़का भी जाँ बहक हो चुका है, और कुछ बच्चियों को कमरों में बंद करके लॉक भी लगाया गया है। और पंजाब कॉलेज ये नहीं कि वहाँ पे इतना बड़ा हादसा पेश आया है तो वो बैन है या कुछ भी नहीं, वहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से स्टडी कंटिन्यू है। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें पुलिस अफसर बच्ची से कह रहा है पढ़ना है तो अंदर आके पढ़ो वरना घर जाओ। उनको कुछ नहीं है शर्म, उनको कुछ लिहाज नहीं है कि यहाँ पे क्या हादसा हुआ है, क्या बच्ची पे गुजरी है, क्या वाकया हुआ है, हमें इसका कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो नॉर्मली अपनी क्लासेस कंटिन्यू किए हैं, किसी के साथ जो होता है सो हो जाए। जब बच्चों ने मुतालबा किया कि हमें बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि बिल्कुल ज़रूर सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी। जब सीसीटीवी फुटेज देखने का वक्त आता है तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि बेसमेंट के तो कैमरे ही ख़राब है। अब आप मुझे ये बताएं कि जहाँ पर ये हादसा पेश आना था क्या उसी जगह के कैमरे ख़राब होने थे? बहुत से ज़राए से ये भी मालूम हो रहा है कि बच्ची आईसीयू में ही दम तोड़ गई है, लेकिन उसके दोस्त कह रहे हैं कि ये भी गलत अफवाह फैलाई जा रही है। एक तो ये रेप केस है, और बाद में रेप केस करने के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। बच्ची के वालिदैन पे इंतहाई प्रेशर है कि वो इंसाफ तलब ना करें, और बच्ची के वालिदैन ने दुनिया न्यूज़ पर आकर इस चीज़ का एतराफ़ भी कर लिया है कि उनकी बच्ची सिर्फ सीढ़ियों से गिरी है जिसकी वजह से उसकी पसली टूट गई है, उसी वजह से वो नाढाल हालत में थी, उसके साथ कोई रेप केस नहीं हुआ। ये बच्ची के वालिदैन पर प्रेशर डाल के उनसे बुलवाया गया है। दोस्तों, ये वाकया बुध के दिन का है,
मगर अफसोस कि आज या कल में ही गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया है। मुझे समझ नहीं आती कि इतने दिनों से गवर्नमेंट खामोश क्यों है। वो भी वालदैन ने, बच्ची के ने, लोगों ने गवर्नमेंट से कह कह के बुलवाया है कि मरियम साहिबा आप कहाँ हैं, मरियम साहिबा आप कहाँ हैं। तो मरियम साहिबा को याद आया है कि मैंने अब 7 रुकनी कमेटी तश्कील देनी है। मरियम नवाज साहिबा ने आज 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और पंजाब कैंपस की रजिस्ट्रेशन को भी मनसूख कर दिया गया है। अब देखिए, मेरी तमाम गवर्नमेंट से अपील है और तमाम लोगों से जिन्होंने इस केस पर काम करना है कि खुदारा इस बच्ची के केस पर इस तरह काम कीजिएगा, अपनी बच्ची समझ कर काम कीजिएगा। ये कहावत तो बहुत मुंह भर के सब कह देते हैं, ये सब कह देते हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग दिल से इस चीज़ को समझते हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। ये दिमाग में रख कर ज़रा इस पर प्लीज़ काम कीजिएगा कि अगर यहाँ पे आपकी बेटी होती तो आप क्या करते। अल्लाह तमाम बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत करे। कल आप खुदा ना करे आपकी बेटी के साथ भी कल कुछ हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बेटियां सीधे रास्ते पर चलेंगी, वो पाक साफ़ ही हमेशा रहेंगी या उनके साथ कोई ऊंच नीच नहीं आएगी। इसलिए अपने बच्चों के लिए ही, किसी और के लिए नहीं, तो अपने बच्चों के लिए ही सिस्टम को मजबूत बना लें। हमारी दुआ है कि किन्जा सलीम को इंसाफ मिले।